हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं जो 25 तारीख का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24, उसका हम सारा ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करने वाले हैं हिंदी। तो आप इसे पूरा देखकर जरूर जाएंगे। इसे 100% इसी से सवाल आएंगे। पहला सवाल है तो आप इसे पूरा जरूर देखिए। अगर यह अच्छा लगता है तो आप अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सारे को भला हो सके। आइए हम शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विधा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है, ये बताना है कि कौन सी विधा है। ऑप्शन है कहानी का, निबंध का, संस्मरण का, आत्मकथा का। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो विधा है वह एक का सही जवाब हो जाएगा निबंध का। इसका सही आंसर है, आप इसे रट लेंगे, निबंध का है। अगला सवाल है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दो का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको लिखा गया है। 20 के दांत किसकी रचना है। 4 का सही जवाब हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा का 20 का दांत रचना है। 20 के दांत के प्रमुख पात्र कौन था। तो इसका प्रमुख पात्र था खोखा। आगे बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखें, यह किसकी रचना है। भारत से हम क्या सीखें, यह मैक्स मुलर की रचना है, आप जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसको कहा है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, गुनाकर मूले को। इसका सही जवाब हो जाएगा गुनाकर मूले को। अगला सवाल है रचनाकार फ्रेडरिक मैक्समूलर का निधन कब हो गया था। 8 का सही जवाब कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। भारत से हम क्या सीखें कौन सी विधा है। तो भारत से हम क्या सीखें, यह 9 का सही जवाब हो जाएगा, यह एक निबंध है। आगे बढ़ते हैं। अशोक 11 नंबर सवाल है कि ग्रीक भाषा से अधिक पुरानी भाषा कौन सा है। ग्रीक भाषा से अधिक पुरानी भाषा संस्कृत है। आगे है गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन है निर्गुण, सगुण, ज्ञान आश्रय, कृष्णाश्रय। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है सगुण। आगे बढ़ते हैं। 12 का सही जवाब हो जाएगा निर्गुण। आगे गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाहे गुरु। आगे सवाल है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था। तो गुरु नानक जो था सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिख धर्म। कभी किसके बिना यह जीवन को व्यर्थ मानता है। कभी किसके बिना यह जीवन को व्यर्थ मानता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी, राम नाम के बिना यह जन्म बेकार है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, विष बोलते हैं। गुरु नानक ने रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक का रचना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु ग्रंथ साहिब का। अगला सवाल है कवि किसके ऊपर अपना वर्चस्व न्याछावर करता है। तो कृष्ण और उनकी ब्रज भूमि पर। इसका सही आंसर रहेगा कृष्ण और ब्रज भूमि का। अगला सवाल है 8 सिद्धि और 9 निधि से अधिक सुख रसखान को कहाँ मिल सकता है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, नंद की गाय चराने में। इसका सही जवाब हो जाएगा नंद की गाय चराने में। कवि रसखान ने चित्रचोर किसको कहा है। 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, कृष्ण को कवि ने चितचोर कहा है। कवि घनानंद किस काल के कवि हैं। तो घनानंद जो का 20 का सही जवाब हो जाएगा रीति काल के कवि हैं। अगला सवाल है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण जो प्रकार के होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के वर्ण हैं। ऑप्शन है स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्ताक्षर, अयोगवाह। तो किस प्रकार के वर्णन है ये बताना है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर वर्ण। ट का उच्चारण क्या है। ट का उच्चारण जो होगा वह मूर्धा होगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते 29 का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्जोड़ नति। 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सूज और आगत से कौन सा शब्द बनेगा। सूज और आगत से कब सा शब्द बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वागत। आगे बढ़ते हैं सर्वोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद होगा सर्वजोर उदय, इसका सही जवाब है सर्वजोर उदय। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द सही शब्द होगा क्षमा। आगे बढ़ते, भारत शब्द कौन सी संज्ञा है? भारत शब्द जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे एक का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा गुच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ों को आदर करो, इस वाक्य में कर्म को पहचानना है। इस वाक्य में कर्म जो होगा ऑप्शन सी को जो है करने कर्म को, हो जाएगा को। गंगा हिमालय से निकलती है किस कारक का उदाहरण? गंगा हिमालय से निकलती है, यह आपादान कारक का उदाहरण। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों को प्रयोग करते हैं हम उस सर्वनाम को किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए हम उसे क्रिया के नाम से जानते हैं, इसका सही जवाब है क्रिया। समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? 36 का सही जवाब बताइए, 36 का क्या हो जाएगा? 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 और। समुच्चय बोधक शब्द है और। ध्वनियों को मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 शब्द कहते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसे क्या कहते हैं? 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उसे तद्भव कहते हैं। ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उसे यौगिक के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? 40 का सही जवाब हो जाएगा लाल। आगे बढ़ते 41 नंबर सवाल है, परहित के लिए शरीर कौन धारण करता है? परहित के लिए शरीर कौन धारण करता है? इसका सही आंसर होगा बादल। स्वदेशी कविता के आधार पर कवि भारत में क्या नहीं दिखाई पड़ता है? तो भारत में उसको क्या नहीं दिखाई पड़ता है? भारतीयता नहीं दिखाई पड़ता है। भारत सौभाग्य किसकी रचना है? भारत सौभाग्य प्रेमघन की रचना है। स्वदेशी कविता में डफाली किसको कहा है? प्रेमघन ने। इसका सही जवाब हो जाएगा विदेशी को वो डफाली कहते। अगला सवाल है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना किस गुण का प्रतीक है? तो नाखून का बढ़ना बताना है, ऑप्शन है दया का, परोपकार का, पशुता का, झगड़ा का। इसका सही जवाब हो जाएगा पशुता का लेख बढ़ना जो है ये हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द परतंत्रता हो जाएगा। डॉक्टर स्वामी भीमराव अम्बेडकर गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या किसको मानते थे? इसका सबसे बड़ी समस्या मानते थे जाति प्रथा को। इसका सही जवाब है जाति प्रथा। 50 नंबर सवाल है, मदन और कासू के झगड़े में किसका जीत होता था? तो इसका जीत हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदन का। आगे बढ़ते हैं, घनानंद ने किस भाषा में कविता लिखा है? तो घनानंद जो लिखे हैं वह लिखा है ब्रज भाषा में। अगला सवाल है, प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो इस तरह से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना था, तो इस तरह से आप पूरा इसको पढ़ लेंगे एक एक करके। उसके बाद सब्जेक्टिव को बनाना है, एक पर निबंध लिखना था, 200 शब्दों में राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, गणतंत्र दिवस, विज्ञान के चमत्कार। अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो आपको ये 10 नंबर हो जाएगा। प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें क्विज प्रतियोगिता के बारे में भाग लेने का वर्णन किया गया हो। 5 शब्दों में 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेखक किस बात की विडंबना को मानते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? कासू और मदन के बीच में झगड़ा का क्या कारण था? लेखक वो गाड़ी को लेकर के था, उसमें फटक रहा था वहाँ के लेखक मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कैसे उपस्थिति है, ये सारे सवाल आप पढ़ लेंगे। अगला सवाल है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से, कि राम नाम बिनु अरुझे मरे कमबख्त, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो इस तरह से आप इसका क्या करेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव सभी लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देंगे।
ताकि सारे लोग इससे लाभ उठा सकेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आएंगे। थैंक यू। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो आप मैथ विद प्रशांत कुमार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में